रमन जी, आपने जिसके लिए मन्नत लिया है उन्हें बुलाइए। चिता। मैं पूजा तो आपने आधी के लिए रखवाई थी ना। देखो मैं जानता हूँ तुम मेरे करीब आना चाहती हो, मौके पे चौका मत मारो, पूजा पे ध्यान दो। और अब हम परिक्रमा करेंगे। आओ। असली अग्नि परीक्षा तो अब है। मैंने थोड़ी बोला करने के लिए, छोड़ो ना। तू खुद की कर ले। ओए रहने दे, भाई को ना अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। उठा ले मेरे गबरू जवान, चुकले चुकले। हंसने लगा सहरा, हंसने लगा सहरा, खेलने लगी कलियां। और जो है अपने मन्नत को मन में याद कीजिए। हसीन तन मन का ये हसीन बंधन है, झूम उठी है घड़ियां। मन्नत क्यों? सुना था कि मगन से कुछ भी मांगो तो वो दे देते हैं, सोचो तुम ही मांग लो। तो मैं तो हुई आपकी। वो तो इस जन्म की सेटिंग हुई ना, अगले 7 जन्म की सेटिंग कर लेता हूँ। मेरे कमर में तुम्हारे कपड़ों की थान हो, मेरे बाथरूम में तुम्हारे टॉवल हो, और सारी जिंदगी में इडली सांभर खाऊं। वेरी गुड आइडिया। अप्पा ने क्या खा के पैदा किया था यार ये? मोड़ी मन कहना, वेरी अनरोमांटिक। मैं तो हेवी बोलने वाला था। मेरी पूजा भी इन्होंने ले ली। तो मामा यहाँ होती तो ऐसा कभी नहीं होता। स्माइल इशिमा। बस हो गया। रूही, शगुन मामा तुम्हारी असली मामा है, इशिता आंटी नहीं। देखना, एक दिन रमन पापा शगुन मामा को ही चूज करेंगे। How are you feeling now, ma'am? I'm feeling better. If you need something, just call me. Sure. Thank you. बस अच्छा हो तू आ गई। मिहिर भी आ जाता तो अच्छा होता, दोनों से मिल लेती मैं। मिहिर भी आ जाएगा माँ। अब आप बेटर फील कर रहे हो ना, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों इंडिया जाएंगे मिहिर के पास। शगुन, मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। अशोक ने तेरे साथ जो भी किया वो अच्छा नहीं किया। जाने दीजिए ना मम्मा, पुरानी बात है। वैसे भी आदि रमन के साथ रह रहा है और रमन आदि से बहुत प्यार करता है। वो हम दोनों को कोई तकलीफ नहीं आने देगा। पर बेटा तुम दोनों वहाँ कब तक रहोगे ऐसे? रमन इशिता से प्यार करता है और मैं इतनी आसानी से वहां से नहीं जाने वाली। आदि रमन की कमजोरी है और मैं रमन की कमजोरी का पूरी तरह फायदा उठाने वाली हूँ।
देख बेटा, जो कुछ भी करे ना तू सोच समझ के करना। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती शगुन। यू नीड अ रिच मैन। तुम्हें अपनी जरूरतों के लिए पैसे की जरूरत है, पर रमन वो तुमको सब कुछ दे सकता है। देख बेटा, उसका एक लाइफस्टाइल है, स्टेटस है, और जिंदगी में जिस भी चीज की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए तुम्हें उसकी जरूरत है। बस मुझे इसी बात का डर लगता है कि रमन इशिता से प्यार करने लगा तो उन दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। मम्मी जी, आप चिंता मत करिए। आदि से ज्यादा रमन के लिए और किसी का प्यार नहीं है। इशिता तो उसकी जिंदगी में अभी अभी आई, आसानी से मैं उसे निकाल लूंगी। रमन ने अपनी जिंदगी के 6 साल मेरे प्यार में पागल होकर बिताए। इस इशिता के प्यार का भूत तो मैं आसानी से उतार दूंगी। बस तू खुश रहे, मैं इतना ही चाहती हूँ बेटा। आदि ने फोटो भेजा, कितना मिस कर रहा है मुझे। आदि बेटा, तू ठीक तो है ना? अपना फोटो देखा? वो लोग कैसे कैसे कर रहे हैं। अब प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। वो इशिता आंटी पापा को हमसे छीन लेगी। तू ठीक कह रहा आदि बेटा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। वाह भाई वाह, आज तो मजा ही आ गया पूजा दा। और दादी, मैंने पापा और इश्मा की फोटोज खींचे। अच्छा दिखा, दिखाओ जाओ। ले वेरी गुड। ओह वेरी नाइस। इधर आओ, पापा को भी दिखाओ। अच्छी फोटोज है। बस हो गया। रूही, मुझे मेरा फोन दो। मुझे अपने फ्रेंड को फोन करना है। आदि, आदि भैया को क्या हो गया? ऐसे क्यों चले गए? आदि भैया, आप क्या कर रहे हो? इश्मा और पापा की इतनी अच्छी फोटोज क्यों डिलीट कर रहे हो? तो बड़ा मिशिमा शिमा करती रहती है। Are you stupid? उस इशिता ने तुझसे थोड़ी प्यार की बातें क्या कर ली तो उनकी चमची बन गई। हमारी असली मम्मा की फिक्र है कि नहीं? किसी वो इशिता आंटी के पीछे पड़ी है। तू, मैं, पापा, शगुन मम्मा, हम सब एक फैमिली है। इशिता आंटी बाहर वाली, शगुन मम्मा हमारी असली मम्मा। उसके पापा हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। Don't you get it? आदि भैया लो, आप ज्यादा गुस्सा मत करो क्योंकि आप पहले से ही बीमार हो। फिर आपको एक और बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सुना था कि मुर्गन से कुछ भी मांगो तो वो दे देते हैं। सोचा तुम्हें ही मांग लूं। वो तो इस जन्म की सेटिंग हुई ना, अगले 7 जन्म की सेटिंग कर लेता हूँ। इशिमा, मुझे आदि भैया बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्या हुआ? ऐसे नहीं बोलते हैं। आदि भैया कह रहे थे कि इशिमा बहुत बुरी है और शगुन मम्मा बहुत अच्छी है। वो कह रहे थे कि मुझे दिखता नहीं है, मैं स्टूपिड हूँ। वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं। मुझे नहीं बताना। इधर आओ, कम। आदि भैया को तो उनकी मम्मा अच्छी लगेंगी ना, क्योंकि वो उनकी मम्मा है, तो वो उनके लिए बेस्ट मम्मा होंगी। लेकिन आप ही मेरी मम्मा हो। फिर पापा किसके? आपके या शगुन मम्मा के? वर्ल्ड में सारे मम्मा पापा एक साथ रहते हैं, पर पापा 2-2 मम्मा के साथ थोड़ी ना रह सकते। आदि भैया कह रहे थे कि पापा दोनों में से एक को चूज करेंगे, तो वो आपको चूज करेंगे और शगुन मम्मा को चूज करेंगे।
लिसन, आदि भैया गुस्से में थे, और जब कोई गुस्से में होता है ना तो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और आपको एक बात याद रखनी है हमेशा, लाइफ लॉन्ग। क्या? आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी ईशी माँ वो भी आपसे बहुत प्यार करती है, और हम तीनों लोगों को लाइफ में कभी अलग नहीं होंगे। गॉड प्रॉमिस? ट्रू ही प्रॉमिस। हैप्पी? हमेशा याद रखना। गो नाउ। अम्मा, I know. और तेरी आदेश हो, रूही की बात सच है, क्या ऐसा कब तक चलेगा? रूही एक बच्ची है, वो तो कोई भी कुछ भी कहेगा उस बात को मान लेगी। और आदि, वो तो कितनी बुरी सिचुएशन में है। तो अच्छा है कि उसे बहुत मुश्किलों से अपनों का प्यार मिला है अम्मा, लेकिन फिर भी उसके लिए ये बहुत ही टफ सिचुएशन है। वो तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा। It's all right, it's all right. वो लोग बच्चा है और तुम आननी, तुम ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती ईशु। इसमें तुम्हारा बहुत नुकसान है करना। खेला रमन को उसकी वाइफ और उसके बच्चों की अम्मा के बीच का डिफरेंस समझना होगा, जितना जल्दी उतना अच्छा। तुमको लगता होगा तुम्हारी अम्मा आज बहुत बहुत बोल रही है। ईशु, ये डिसीजन रॉन्ग है, तुम समझती नहीं है। तुमने पहले भी शगुन को ये घर में लाया था, हाँ? क्या हो गया? कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। और यहाँ पे मेरे के ईशु, तुम बहुत अच्छी है, और ये तुम्हारा जो गुडनेस है ना, ये तुम्हारे रिश्ते को खत्म कर देगा। अम्मा को क्या लग रहा है, मैं स्टूपिड हूँ क्या अम्मा? रियली अम्मा, आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ दिखती हूँ आपको? अम्मा, शायद आपको ऐसा लगता है कि मुझे दूसरों की निगाहों में जो क्वेश्चंस होते हैं वो दिखाई नहीं देते। मुझे सब समझ में आता है, लोग क्या क्या सोच रहे हैं, मेरी फैमिली कितनी कंफ्यूज लुक्स देती है, मुझे सब दिखाई देता है अम्मा। अम्मा, मुझे सब समझ में आता है, मुझे दिखाई देता है। मुझे मालूम है कि सब लोग को लग रहा है कि मैं अपनी महानता दिखा रही हूँ, बड़ी देवी बनती फिर रही हूँ, त्याग कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक सौतन को उठा के घर लाई हूँ। लेकिन अम्मा, आप बताओ मैं क्या करती उस समय? मैंने एक बच्चे को बीच सड़क पे आधी रात को खड़े हुए देखा था, रोते हुए देखा था। वो बच्चा जो मेरे पति का बेटा है, जो मेरी बेटी का भाई है, जो मेरे सास ससुर का पोता है, मैं क्या कहती हूँ उससे? बेटा, तुम यहीं अपनी माँ के साथ कचरे में पड़े रहो, या ये कहती कि बेटा तुम्हारी माँ हमारे साथ आने लायक नहीं है, सिर्फ तुम हमारे घर चलो, अपनी माँ जिसे तुम बहुत प्यार करते हो उन्हें यहीं पे छोड़ दो। माँ, क्या चाहते हैं सब लोग? सब चाहते हैं कि एक सौतेली माँ जैसा व्यवहार ना करे, और जब वो ठीक व्यवहार करती है तो उन्हें लगता है कि महानता दिखा रही है। अरे आई एम बीइंग ह्यूमन, इंसानियत दिखा रही हूँ अम्मा। अम्मा, आपने मुझे डेंटिस्ट बनाया है। आपने देखा 24/7 मैं बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। क्यों अम्मा? क्यों मैं हमेशा ऑन कॉल रहती हूँ? आप बताइए। यू नो इतना कि मैं बच्चों का दर्द कभी नहीं देख सकती हूँ। अम्मा, मैं पराए बच्चों का दर्द नहीं देख सकती तो मैं हमारे घर के बच्चे का दर्द कैसे देख पाऊंगी? आपके लिए वो बात कभी भी पागलपन नहीं थी अम्मा। फिर ये क्यों? आपको ये पागलपन क्यों लग रहा है? अम्मा, मैं आपका कंसर्न समझती हूँ। आपको लगता है कि आदि मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो इस घर में है तो काफी परेशानियां क्रिएट हो रही है। आई नो अम्मा, हो रही है।
है उसमें प्रॉब्लम्स, गुस्से की प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ेपन की प्रॉब्लम है, बहुत बुरे मैनर्स है, काफी सारी चीजें हैं। लेकिन अम्मा उसकी परवरिश खराब है, इसीलिए इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। अगर उसकी माँ उसे गलत संस्कार दे रही है तो उसमें मैं बच्चे को पनिशमेंट क्यों दूं? आज उसे इस घर में एक अच्छा माहौल मिल रहा है हम लोगों के कारण। अम्मा मैं उससे वो नहीं छीन सकती हूँ। पता है अम्मा, आदि को लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे बुरी औरत हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक सौतेली माँ हूँ। फिर वो प्रिंस ने अपनी मम से प्रॉमिस किया कि उस विकेट लेडी को उस घर से बाहर निकाल के ही रहेगा, उसे उस घर के बाहर जाना ही होगा। उसके लिए मैं एक बुरी औरत हूँ क्योंकि मेरे कारण उसके मॉम एंड डैड अलग अलग है। वो इस बात को एनालाइज नहीं कर पा रहा है कि ये सिचुएशन तो पहले भी थी। वो बस इन बातों को मानते जा रहा है क्योंकि उसके लिए उसकी माँ की बातें पत्थर की लकीर है। अम्मा, एक बच्चे को ना पैदा होते से पता होता है कि उसकी माँ कौन है। रूही ने जिस समय मुझे देखा था, she just knew कि उसे वो ममता मेरी तरफ से मिलेगी। वही आदि जो अपनी माँ के साथ ही पला बढ़ा है, उसको पूरा भरोसा है कि उसकी माँ जो कहती है वही बात सच है। कि अम्मा, उसकी माँ के कारण मैं आदि को परेशान नहीं कर सकती हूँ। आप लोग को लगता है कि मैं अपनी सौतन को यहाँ ले आई हूँ, उसको टॉलरेट कर रही हूँ। मैं कोई त्याग नहीं कर रही हूँ अम्मा। देखिए अम्मा, मुझे मालूम है कि आपको लगता है कि आपकी बेटी ना समझ है, लेकिन आपकी बेटी को सब दिखता है। अब मुझे पता चलता है कि शगुन यहाँ है तो कितनी परेशानियां हो रही हैं या हो सकती हैं। वो मेरे घर में रह रही है, मेरा सामान इस्तेमाल कर रही है, मेरी सौतन होते हुए वो मेरे कमरे में आ जाती है बिना नॉक किए। There's no privacy अम्मा। आप सोचो ना, मुझे तो तकलीफ कहीं ना कहीं छोटी मोटी, और अम्मा मैं सब सहन कर रही हूँ। You know why? क्योंकि अम्मा वो यहाँ है, इसीलिए आदि यहाँ है। अगर अम्मा वो यहाँ नहीं होती ना तो आदि इस घर में कदम भी नहीं रखता। आपको ना, एक्चुअली आपको क्या, काफी लोगों को पता नहीं है अम्मा, मैंने रमन को तड़पते हुए देखा है आदि के बिना। जब मैं इस घर में आई थी मैंने देखा था कि रमन आदि की एक झलक के लिए परेशान हो उठते थे। ये अशोक और शगुन लोग के बहकावे में आके आदि बहुत दूर हो गया था रमन से। आज मैं इतने सालों में पहली बार इन दोनों को एक साथ हंसते खेलते हुए देख रही हूँ अम्मा। इट्स प्रेशियस अम्मा, इन लोग को एक साथ देखना। इट्स रियली, मैं क्यों छीनूं उनसे ये पल, आप बताओ। जब मैंने शादी की रमन से, मैं तो रमन को पसंद भी नहीं करती थी। मैंने सिर्फ रूही के लिए शादी की थी अम्मा। रूही को सिर्फ माँ का प्यार देना चाहती थी, पर इन रिटर्न मुझे तो सब कुछ मिल गया। मुझे बच्चा नहीं हो सकता था, मुझे मेरा एक बच्चा मिल गया। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे पति मिल गए जो मुझसे प्यार करते हैं। रमन मेरे लिए बदल गए। जब अम्मा इतने सारे अरमान मेरे खुद ब खुद पूरे हो गए, इतने चमत्कार हुए हमारी लाइफ में अम्मा, तो फिर मैं एक और मिरेकल क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। अम्मा मैं होप कर रही हूँ कि एक दिन आदि भी बदल जाए। Why not? इतनी इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो गई अम्मा मेरी जिंदगी में, तो ये क्यों नहीं। अम्मा रमन अब पूरे हो गए हैं। आदि के आने से ना अम्मा रमन अब कंप्लीट हो गए हैं। तो अम्मा मैं रमन से उनकी वो कंप्लीटनेस क्यों छीनूं? देखिए अम्मा, लोग कहते हैं कि तुम ऐसे बिहेव करो वैसे बिहेव करो, मैं वो कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि ठीक है। अम्मा आप देखना, एंड में लोगों को यही सही लगेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।